Yes, so hello everyone. Here we're gonna talk about the movie called Assassin's Creed 2016. ये एक धमाकेदार एक्शन मूवी है जो कि एक सेम नेम की गेम फ्रेंचाइजी पर बेस्ड है। इसे पर्सनली मैंने भी खेला है और शायद आप में से भी कई सारे लोगों ने इस गेम को खेला होगा। ये मूवी मेरी सीरीज ऑटेक्स यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन की 50th यानी कि 50वीं मूवी है। इस सीरीज में मैं हमेशा बेहतरीन CGI, VFX और दमदार स्टोरी लाइन वाली मूवीज को ही ऐड करता हूँ। तो अगर आपकी भी कोई फेवरेट मूवी हो जिसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में #ऑडेक्स और उस मूवी का नाम लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एंडलूसियस स्पेन 1492 का वक्त दिखाया गया है, जहां एप्पल ऑफ ईडन को पाने के लिए दो बड़ी एसोसिएशंस आपस में भिड़ चुकी हैं, जिनका नाम है असैसिन्स क्रीड और टेम्पलर्स। ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि सदियों से चलती आ रही है, जिसमें टेम्पलर्स का मानना है कि एप्पल ऑफ ईडन में इंसान की नाफरमानी यानी कि सभी डिसओबीडियंस का बीज है और एप्पल ऑफ ईडन को जो भी पाएगा वो इंसानों की सोच पर काबू पा सकता है। लेकिन एप्पल ऑफ ईडन को पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसके पीछे न जाने कितने राजा महाराजा, तांत्रिक और बड़ी बड़ी एसोसिएशंस काम कर रही थी और फिलहाल के लिए जिम्मेदारी असैसिन्स को दी गई थी ताकि वो उसकी रखवाली कर सकें। इसी के साथ साथ मूवी में हम एक एंशिएंट असैसिन ब्रदरहुड को देख पाते हैं, जहां पर इनके नए मेंबर को बुलाकर उसे ओथ दिलाई जा रही थी। असैसिन्स की लाइफ का सोल पर्पस है एप्पल ऑफ ईडन की रक्षा करना। इस ओथ में उस असैसिन की रिंग फिंगर को काट दिया जाता है और अगर बात आए एप्पल ऑफ ईडन को बचाने की तो वो खुद और अपने परिवार वालों की जान को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। कहने का मतलब साफ है कि उसके लिए वो अपनी जान तक को दाव पर लगा सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ से करीब 500 साल आगे 1986 में, जहां हमें कैल लिंच नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी साइकिल पर कलाबाजी दिखाने की कोशिश करता है लेकिन गिर पड़ता है। जिसके बाद वो अपने घर की ओर निकलता है तो देखता है कि उसके फादर जोसेफ ने उसकी मॉम को वही असैसिन्स वाली सिग्नेचर ब्लेड से जान से मार दिया है। जिसके बाद वो उसे वहां से भागने के लिए कहते हैं। इसका मतलब ये था कि अब टेम्पलर्स की एसोसिएशन यहाँ पर आती ही होगी। इसका मतलब ये था कि असैसिन्स ब्रदरहुड 500 सालों के बाद भी चल रहा था और आज भी एप्पल ऑफ ईडन जिंदा है। जोसेफ की कॉस्ट्यूम को देखकर हमें साफ पता लगता है कि इनकी फैमिली भी असैसिन्स ब्रदरहुड में कभी काउंट हुआ करती थी और ये लोग आज भी एप्पल ऑफ ईडन की रक्षा कर रहे हैं। जिसके बाद कैल वहां से भाग जाता है और टेम्पलर्स आकर जोसेफ को मार देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है टेक्सास में और ईयर दिखाया गया है 2016, जिसके अंदर ये मूवी भी रिलीज हुई थी, यानी कि ये कहानी के अकॉर्डिंग इसका प्रेजेंट टाइम है। कैल लिंच जो कि इस वक्त एक बहुत बड़े जेल में होता है और उसे एक मर्डर का इल्जाम होता है और आज उसे मौत की सजा सुनाई जानी थी। यहाँ एक पादरी आते हैं और उसके सभी गुनाहों को माफ कर देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जिसके बाद उसे एक चेंबर में ले जाया जाता है और पूरी बॉडी पर बेल्ट बांधकर उसे एक मशीन पर लेटा दिया जाता है, जिसमें से अब मर्क्यूरी उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाना था। वहीं हम एक लेडी को भी देख पाते हैं जो कि दूर खड़ी उसे घूर रही थी। रूल्स एंड रेगुलेशन की माने तो यहाँ पर कैल की मौत लिखी थी, मगर उसे सिर्फ बेहोश किया गया था और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक फैसिलिटी में पाता है जहां उसकी मुलाकात सोफिया से होती है। वो उसे बताती है कि तुम्हें सिर्फ बेहोश किया गया था, दुनिया के लिए तुम मर चुके हो मगर हमारे लिए बहुत काम के साबित होगे। मैंने तुम्हारी जान बचाई मगर उसके बदले तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। कैल को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ हूँ, ये लोग कौन है और मुझे यहाँ पर लाया क्यों गया है। इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो बेहोशी का इंजेक्शन उसे दिया गया था उसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन कैसे तैसे अपनी बॉडी को संभालते हुए वो दीवारों से टकराता हुआ भागता जाता है और एट द एंड एक एज पर आकर खड़ा हो जाता है और देख पाता है कि ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है जहां से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सोफिया उसे बताती है कि वो ह्यूमन एवोल्यूशन के कल्याण के लिए एप्पल ऑफ ईडन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक्यूलर की यादों में बसा था और तुम्हारा डीएनए और तुम भी उसी के पूर्वज हो। हम तुम्हारी मदद से उस एप्पल ऑफ ईडन को पाकर लोगों के दिलों से घृणा, ईर्ष्या और वायलेंस को मिटा सकते हैं और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से इस टेम्पलर एसोसिएशन को कैल की मदद की जरूरत है, जो कि एग्यूलर का वंशज है। अब क्योंकि आखिरी बार उस एप्पल ऑफ ईडन को एग्यूलर के पास ही देखा गया था, इसलिए सिर्फ कैल ही इनकी आखिरी उम्मीद थी जो कि इन्हें एप्पल ऑफ ईडन तक पहुंचा सकता था। जिसके बाद कैल को एक मशीन में ले जाया जाता है जिसे कि एनिमस कहा जाता है। इसकी बॉडी पर एक बेल्ट लगा दिया जाता है और 500 साल पुराने एग्यूलर की कब्र में से जो उसके सिग्नेचर ब्लेड्स जिनकी मदद से वो अपने
कत्लेआम किया करता था वही ओरिजिनल ब्लेड्स कैल को पहना दिए जाते हैं और फिर उस बॉडी से मिले डीएनए को कैल के डीएनए के साथ मैच करके उसकी यादों को 500 साल पीछे भेज दिया जाता है। सोफिया कैल को बताती है कि तुम अब उसकी यादों में जाने वाले हो, वो सब कुछ देख और महसूस कर पाओगे जो कि कभी एगुइलार ने किया था, मगर वो किसी भी चीज को चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि कभी पास्ट को बदला नहीं जा सकता। अब यहाँ से ये वक्त बदलकर 1492 हो जाता है जहां पर उन दोनों महान शक्तियां यानी कि असासिन्स क्रीड और टेम्पलर्स के बीच में जंग छिड़ी थी। ये एप्पल ऑफ ईडन स्पेन के राजा सुल्तान मोहम्मद के पास था, तो टेम्पलर्स ये प्लान बनाते हैं कि अगर वो सुल्तान के बेटे को अगवा कर लें और उसके बदले एप्पल ऑफ ईडन मांगे तो वो इंसानी सोच को काबू कर पाएंगे। अब क्योंकि उनके महल पर तो हमला हो चुका था, इसी वजह से सुल्तान ने अपने बेटे को एक गरीब किसान के घर में छुपा दिया था, लेकिन टेम्पलर्स उसे फाइंड आउट करने में कामयाब हो ही जाते हैं। अब एक तरफ जहां उसके बेटे को जेल में डालकर राजा के पास ले जाया जाना था, वहीं दूसरी ओर वो किसान जिसने सुल्तान के बेटे को छुपाने में मदद करी थी उसको भी मौत की सजा सुना दी जाती है। मगर ऊपर खड़ी असासिन्स की टोली इन सभी को देख रही थी और फिर आता है इस मूवी का एक वन ऑफ द आइकॉनिक सीन जहां पर उन सभी असासिन्स और टेम्पलर्स के बीच में जंग छिड़ जाती है और इसी के साथ साथ हमें एक तगड़ा चेस सीक्वेंस भी दिखाया जाता है। मीनवाइल कैल को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी यादों में उन सभी के साथ लड़ रहा था। रथ को चलाती एगुइलर की फ्रेंड सुल्तान के बेटे को बचाने की कोशिश करती है, मगर कुछ टेम्पलर्स आकर उसे भी परेशान करते हैं, लेकिन एट द एंड एगुइलर वहां पर पहुंच जाता है और एक मोमेंट पर आकर अपने हैंड आर्मर से एक रोप फेंकता है जिसकी मदद से वो और सुल्तान का बेटा बच जाता है, लेकिन टेम्पलर के लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। ये सेमिल्यूशन आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन प्रेजेंट में कैल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सोफिया इस बात को जानती थी कि हमें उसकी यादों में इतना भी नहीं घुसना चाहिए कि कहीं प्रेजेंट टाइम में बॉडी जो सब कुछ झेल रही है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाए, इसलिए एनिमस से उसे निकाल कर वापस ले आया जाता है। लेकिन कैल की बॉडी पर इतना बुरा असर पड़ता है उस एनिमस का कि उसे अपने सामने अपना पास्ट यानी कि एगुइलर दिखाई पड़ता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है इस टेम्पलर फाउंडेशन के मेन लीड की ओर जो कि था एलन रिकिन, और सोफिया इसी की बेटी थी जो कि आकर उसे बताती है कि हमने कैल के डीएनए को एगुइलर के डीएनए के साथ मैच किया और हम 100% श्योर हैं कि वो अपने पास्ट में एगुइलर ही था जिसने कि उस एप्पल ऑफ ईडन को छुपाया था। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं उसे पाने के, जिस पर एलन बहुत खुश होता है और ये खबर जाकर अपने इन्वेस्टर को देता है जो कि खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर होती है और इसका नाम होता है काय। वो एलन को इस मुकाम तक पहुंचने की बधाई देती है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहती है कि उसे 7 दिनों के अंदर एप्पल ऑफ ईडन चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी तक जो एलन की फाउंडेशन को फंड जा रहा था वो सब कुछ रोक दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कैल से मिलने के लिए सोफिया उसके चेंबर में आती है। कैल को तो उस पर गुस्सा रखा था इसलिए वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया उसे कहती है कि मुझे मारकर तुम वैसे भी यहाँ से निकल नहीं पाओगे। तुम्हारे मन में इस वक्त कई सारे सवाल होंगे कि आखिर 500 साल पहले तुम कौन थे, ये एप्पल ऑफ ईडन क्या है, हम तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं और अब तुम्हें इस जगह से निकलने के लिए क्या करना होगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, इन सभी सवालों के जवाब पाना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। हालांकि कैल ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे इस जगह से निकलना भी था, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है और उन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए क्यूरियस हो जाता है। जिसके बाद वो उसे एक अपनी रिसर्च लैब में लेकर जाती है और बताती है कि जिस तरीके से तुम्हारे फादर जोसेफ ने तुम्हारी मॉम को मार दिया था, उसी तरीके से मेरी मॉम को भी एक असासिन ने मार दिया था। ये जो गुस्सा, घृणा, बदला, ये सब कुछ इंसानी सोच में बसा है। अगर हमें एप्पल ऑफ ईडन मिल जाए तो हम उस सोच को काबू करके शांत और बेहतर बना सकते हैं। वहीं पर एप्पल ऑफ ईडन का एक छोटा नकली प्रोटोटाइप भी था जिसे देखकर सोफिया बताती है कि आज से 500 साल पहले जो तुम्हारा पूर्वज यानी कि एगुइलर था उसने ही इसे एक ऐसी जगह छुपा दिया जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। खैर इस वक्त कैल को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है कि मुझे भूख लगी है। जब वो खाना खाने के लिए जाता है तो उस हॉल में उसे कई और लोग भी मिलते हैं जिन पर ऑलरेडी ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, यानी कि उन्हें भी एनिमल्स में भेजकर उनकी न्यू बॉडी को उनके पास्ट वाली बॉडी के डीएनए से मैच किया गया था। यहाँ मूसा कैल का स्वागत करता है और बताता है कि मैं भी एक असासिन था और आज से करीब 200 साल पहले मर चुका था। मैं आपकी ही टीम में था और मेरा
काम भी एप्पल ऑफ ईडन को बचाना था। मैं आपका स्वागत करता हूँ, यहाँ पर चिकन बड़ा अच्छा मिलता है। जिसके बाद कैल भी वहां पर चिकन ही ऑर्डर करता है। यहाँ पर कुछ और असासिन्स भी थे जो कि आकर कैल को बताते हैं कि आप एग्युलार हैं और आपका मकसद एप्पल ऑफ ईडन को बचाना था। इन लोगों के हाथ में कैसे भी वो एप्पल ऑफ ईडन नहीं लगना चाहिए, वरना इंसानी सोच बर्बाद हो जाएगी। या एलन आकर अपनी बेटी सोफिया को बताता है कि हमें कैल को वापस एनिमस में भेजना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि मेरे पास में वक्त बहुत कम है। अगर हमने जल्द ही एप्पल ऑफ ईडन काय को नहीं दिया तो वो हमारी फाउंडेशन को रुकवा देगी और हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जिस पर सोफिया कहती है कि एक बार एनिमस से वापस आना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। बॉडी पर लकवा मार सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, यहाँ तक कि दिमाग पूरी तरीके से पैरालाइज हो सकता है। हम अभी इस वक्त कैल के साथ ये रिस्क नहीं ले सकते, अगर लिया तो वो कहीं मर भी सकता है। जिस पर एलन अपनी बेटी सोफिया को ये काम फोर्सफुली करने के लिए कहता है। जिसके बाद सभी गार्ड्स मिलकर कैल को जबरदस्ती एनिमस में डालने के लिए लेकर जाते हैं। कैल का दिमाग तो वैसे भी खराब हो चुका था क्योंकि उसे बार बार अपना पास्ट एग्युलार दिखाई पड़ रहा था। वो अपने आप को चिल्ला चिल्ला कर पागल कहने लगता है, मगर वो गार्ड्स उसकी बिल्कुल नहीं सुनते और उसे एनिमस में ले जाते हैं। ये आगे इन सीन शिफ्ट होता है 500 साल पीछे एंडलूसिया स्पेन में, जहां पर टेम्पलर्स का लीडर टॉर्कमादा, स्पेनिश में टॉर्क्वेमादा, नेम फनी है, इन असैसिन्स को जिंदा जलाने की सजा सुनाता है और आम लोगों में ये गलतफहमी फैलाता है कि हिंसा और बदले की भावना हम नहीं बल्कि ये असैसिन्स फैला रहे हैं। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो दुनिया में शांति आ जाएगी, जो कि बिल्कुल झूठ था। जहां पर कैसे तैसे एग्युलार अपने हाथ की जंजीरों को खोलकर उसकी पार्टनर मायरा के भी हाथ खोल देता है। और यहाँ पर अगेन कहानी का एक और आइकॉनिक सीन आता है जहां पर ये दोनों ही टेम्पलर से भरी हुई जगह में से अपने आप को बचाते हुए निकलते हैं। काफी सारी छतों पर कूदते फांदते हैं और एक घर से दूसरे घर में खिड़कियां तोड़ तोड़ कर निकलते हैं जहां सभी टेम्पलर्स उनके जान के भूखे थे। और फिर आता है एक वो सीन जो कि इस मूवी को गेम से कॉपी किया गया है, या फिर कहें कि दोनों का ही सेम है। इस बड़ी जंप को कहा जाता है द लीग ऑफ फैथ, जो कि हमने कई बार गेम्स में भी देखी है। ये जंप इतनी बड़ी और खतरनाक थी कि प्रेजेंट टाइम में जब कैल उस जंप को लगाता है तो अपनी बॉडी का पूरी तरीके से कंट्रोल खो देता है और एक तरीके से हाफ पैरालाइज्ड हो जाता है। सोफिया उसे एनिमस से निकालकर उसकी बॉडी को रीहीलिंग के लिए भेज देती है, जिससे कैल की बॉडी को अगेन ठीक किया जा सके। हालांकि इस वक्त कैल के पैर काम करने तो बंद हो चुके थे, लेकिन हाथ पैर और दिमाग अभी भी चल रहा था। सोफिया उसे बताती है कि अगर हम तुम्हें जबरदस्ती बार बार एनिमस में लेकर गए तो तुम अपना दिमागी कंट्रोल खो दोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद की मर्जी से एनिमस में जाकर उस एप्पल ऑफ ईडन का पता लगाओ ताकि हमारी भी मदद हो सके और तुम्हारी भी। जिस पर कैल उसे साफ साफ मना कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है एलन पर, जो कि कैल से मिलने आया था और बताता है आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा जिसका जवाब तुम हमेशा से पाना चाहते थे। जब तुम्हें मौत की सजा सुनाई जा रही थी और तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछी गई थी तो तुमने कहा था कि मैं मेरे बाप को नर्क में देखना चाहता हूँ, लेकिन नर्क में पहुंचने से पहले उसका मरना भी तो जरूरी है। चलो आओ तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाता हूँ। जिसके बाद पहली बार कैल इतने सालों के बाद अपने फादर को देख पाता है, यानी कि जोसेफ को, जिसे इतने टाइम तक एलन ने अपनी इस फैसिलिटी में कैद करके रखा था। वो एलन को सिग्नेचर ब्लेड भी दे देता है ताकि वो जोसेफ को मार सके। और जैसे ही वो ब्लेड लेकर अपने पिता के गले पर लगाता है तो जोसेफ कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एप्पल ऑफ ईडन की रक्षा में निकाल दी और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें मेरी मदद करो। ये लोग जो कि इंसानी सोच पर काबू पाना चाहते हैं, ये अपने काम में कभी कामयाब नहीं होने चाहिए, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन कैल को अपने पिता पर तो गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी मॉम को जान से मार दिया था, इसीलिए वो अपने पिता पर गुस्सा निकालने के लिए एनिमस में अगेन जाने के लिए तैयार था और एप्पल ऑफ ईडन का पता इन टेम्पलर्स को देने के लिए भी तैयार था। मगर रास्ते में आगे जाते वक्त उसका ब्रदरहुड, जो कि एक टाइम पर सभी असैसिन्स थे, वो ऐसा करने से कैल को रोकने लगते हैं। यहाँ पर इनके बीच में काफी अच्छी फाइट भी होती है, लेकिन अब तक कैल के दिमाग पर एग्युलार बहुत ही तरीके से हावी हो चुका था, इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स में इजाफा हो गया था और वो अपने ही दोस्तों को मार मोरा के एनिमस में पहुंच जाता है और 500 साल पीछे जाने के लिए तैयार होता है। उसे एनिमस के लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है और यहाँ हम देख पाते हैं टॉर्क्वेमादा को, जो कि इस वक्त सुल्तान के पास उसका बेटा लेकर आता है और कहता है कि इसके बदले हमें एप्पल ऑफ ईडन चाहिए। सुल्तान ने अपने घर की एक दीवार में उस एप्पल ऑफ ईडन को छिपा रखा था, जो कि अपने बेटे के बदले उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। टॉर्क्वेमादा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस एप्पल ऑफ ईडन को सूरज की रोशनी दिखाता है और कहता है कि अब हम पूरी दुनिया पर काबू कर सकेंगे, उसकी सोच को बदल सकेंगे। लेकिन इतने में ही ऊपर खड़े एग्युलार और मायरा अपने स्मोक बॉम्ब वहां पर फेंक देते हैं। हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है और इसी बीच टेम्पलर्स और
इन दोनों के ही बीच में जमकर फाइट होती है। तो टोरक्वामाडा का कमांडर मायरा को अपने कब्जे में ले लेता है, वहीं दूसरी ओर एगुइलार टोरक्वामाडा को पकड़ लेता है। अब इन दोनों के ही बीच में एप्पल ऑफ ईडन के लेन देन की बातचीत होती है, लेकिन मायरा इस बात को जानती थी कि इस एप्पल ऑफ ईडन के लिए वो खुद की जान कुर्बान भी कर सकती है और इसीलिए वो उस कमांडर के चाकू से अपने आप को मार लेती है ताकि एगुइलार एप्पल ऑफ ईडन को टेम्पलार्स के हवाले ना करे। और अब तो एगुइलार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो इन सभी को मारता मारता आगे बढ़ रहा था। मीनवाइल हम उन सभी असासिन्स को भी देख पाते हैं जो कि कभी एगुइलार के बेस्टीज हुआ करते थे और यहाँ पर वो एनिमस को तबाह करने के लिए उस पूरी कॉर्पोरेशन के हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वहां के गार्ड्स और महंगी चीजों को तबाह करने लगते हैं। ये दोनों ही फाइट्स पैरेलल चलती जाती है। यहाँ स्पेन में एगुइलार अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ी जंप लगाता है, जिसे कि मैंने कहा था लीप ऑफ फेथ भी कहा जाता है। और इतनी बड़ी जंप वो 500 साल जो पहले लगाता है, इस प्रेजेंट टाइम में जब कैल उस जंप को लगाता है तो एनिमस पूरी तरीके से टूट जाता है। और ये वो मोमेंट था जहां पर एगुइलार और कैल आपस में मिल चुके थे। यहाँ पर कैल को अपनी फैमिली भी दिखाई पड़ती है जो कि उसे कहती है कि इस एप्पल ऑफ ईडन को बचाने के लिए हमने इतने सालों तक इन टेम्पलार से फाइट करी और अब एक सिर्फ छोटे मोटे गुस्से की वजह से तुम इतनी बड़ी चीज को उनके हवाले कर रहे हो, ऐसा करना गलत है कैल। हमारी जनरेशन को तुम पर नाज नहीं होगा अगर तुमने ऐसा किया तो। जिसके बाद कैल को भी ये बात समझ में आती है और अब वो एप्पल ऑफ ईडन को टेम्पलार्स की जगह अपनी ही एसोसिएशन यानी कि असासिन्स क्रीड को संभलाने में लग जाता है। यहाँ पर उसके बाकी के साथी भी आ चुके थे और उन्हें भी पता लग चुका था कि कैल उन टेम्पलार्स के साथ नहीं बल्कि हमारे ही साथ है, यानी कि उनका पुराना एगुइलार वापस आ चुका था। और अब ये सभी मिलकर वहां के गार्ड्स को खत्म करके सोफिया और एलन को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस वक्त कैल अपने 500 साल पुराने वाले पास्ट में था तो उसने स्पेनिश में कहा था कि ये एप्पल ऑफ ईडन वहां मिलेगा जहां से अंधेरे का अंत और रोशनी की शुरुआत होती है, जो कि रिलेटेड था क्रिस्टोफर कोलंबस की कब्र से। इसलिए एलन अपनी बेटी सोफिया को लेकर वहां से चॉपर की मदद से बाहर निकल जाता है। हालांकि कैल अपने पूरे ताकत और दमखम से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक छत की चोटी पर पहुंच पाता ये लोग हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल चुके थे। अब यहाँ टेक्सास से सीन शिफ्ट होता है स्पेन में, जहां पर ये लोग पहुंच चुके थे क्रिस्टोफर कोलंबस की कब्र के पास और इन्हें उनकी कब्र में से मिलता है असली एप्पल ऑफ ईडन, जिसके अंदर इंसानी सोच को काबू करने की ताकत थी। अब जैसा कि काय और एलन दोनों ही टेम्पलार थे और इस दुनिया को झुकाना चाहते थे सभी लोगों की सोच पर काबू करके, इसलिए आज वो एक बहुत बड़ी मीटिंग रखते हैं जिसके अंदर पूरी दुनिया से काफी जगहों के टेम्पलार्स आए थे। और जैसे ही उन सभी के सामने एलन उस एप्पल ऑफ ईडन को प्रेजेंट करता है और बताता है कि अब हम सबकी सोच को काबू कर पाएंगे, उतने में ही पीछे से एगुइलार आ जाता है और उसका गला काट देता है और इसी के साथ साथ उस एप्पल ऑफ ईडन को लेकर वहां से भाग जाता है। उस पूरी जगह भगदड़ मच चुकी थी और हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था। सोफिया अपने पिता एलन के पास आती है, लेकिन हम व्यूअर्स ही देख पाते हैं कि इसके चेहरे पर कोई दुख या शिकन नहीं बल्कि खुशी होती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पिता गलत काम कर रहे हैं और हमेशा बुरे काम करने वाले का अंत ही होता है। जाते जाते वो अपने पिता को कहकर जाती है कि अब वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन चुकी है। वहीं कहानी के एंड में हम देख पाते हैं एगुइलार और उसके कुछ दोस्तों को, जो कि एक असासिन ब्रदरहुड थी और ये लोग तैयार थे अगेन एप्पल ऑफ ईडन को उन टेम्पलार से बचाने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं अपनी ऑडेक्स सीरीज को और आगे लेकर के जाऊंगा और अगेन बेहतरीन मूवीज को आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।